अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। आप लोग जो भी मेरी पॉडकास्ट है वो एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं। और इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो यही है कि एकेडमिक से, इंडस्ट्री से जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको आपके साथ मुतारिफ कराया जाए, क्योंकि ये लोग सब अपनी जो भी मेरी कोशिश होती है कि बहुत एक्सपीरियंस लोग और बहुत ही लर्निड लोगों को मैं इनवाइट करूं ताकि आप लोगों को सीखने को उनसे मिले। तो आज जो मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जवेरिया खान, जो कि एकेडमिक्स से इनका ताल्लुक़ है, यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाती भी हैं और उनका जो एरिया स्पेशलाइजेशन है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो मैंने जवेरिया को यहाँ पे इनवाइट किया है और हम बात करेंगे थोड़ा सा सप्लाई चेन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? For inviting me over this podcast, which has a really amazing topic, that is AI intersection with supply chain. जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा जवेरिया आप हमें बताएं कि आपका ये जो पैशन है सप्लाई चेन के अंदर, क्यों नहीं आप एचआर में गई? क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे देखा ही गया कि एचआर के अंदर लोग जाना पसंद करती हैं, फीमेल स्टूडेंट्स जो होती हैं ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन एचआर की तरफ होता है। आपका जो है इंक्लिनेशन जो है वो सप्लाई चेन की तरफ कैसे गया? Sir, I guess that's a very interesting question. Let me take you to my MBA and MPhil days. BBA में we do have this one course named as supply chain management. तो जब मैंने वो पढ़ा, I was in Ikra University, so we were about to have a job fair. और वहाँ पे आई बहुत सारी companies. तो वहाँ पे आई Jordan Tire for the recruitment and selection. मैंने supply chain उस वक्त नया पढ़ना शुरू किया था और मैंने Jordan Tire में अप्लाई किया। वहाँ पे एक 15 मिनट्स का इंटरव्यू दिया उधर ही बूथ पे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे कॉल्ड मी एंड दे हायर्ड मी एज एन इंटर्नी। तो मुझे लगता है दैट वाज द वेरी टेक्निकल पॉइंट इन माय लाइफ दैट मेड मी रियलाइज आई वांट टू बी समथिंग डिफरेंट, बिकॉज ऑल ऑफ माय फीमेल फ्रेंड्स वर इनटू ईदर मार्केटिंग और एचआरएम, और मैं ही थी जिसको सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा मुझे लगा दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू वर्क। एंड मे बी बिकॉज कि आपको ये गॉट अ चांस टू वर्क इन द इंडस्ट्री, आपको क्योंकि आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा इस वजह से। अच्छा जवेरिया, आप प्लीज़ ये बताइए कि क्या पर्टिकुलर इंटरसेक्शन बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सप्लाई चेन फ्रॉम द एकेडमिक पर्सपेक्टिव अगर हम देखा जाए? सर, फॉर दैट वी नीड टू नो अबाउट टू थिंग्स। पहली तो ये कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट इन अ लेमैन्स लैंग्वेज। अगर आप किसी से पूछेंगे सप्लाई चेन क्या है तो वो बोलेगा मे बी फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द डेस्टिनेशन, ठीक है? बट एज द टाइम इज चेंजिंग, द वर्ल्ड इज बीइंग डायनामिक। हो क्या रहा है कि हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाना, बल्कि हमें उसमें कस्टमर वैल्यू को भी ऐड करना है। तो व्हेन वी डिज़ाइन and do the management of these processes and deliver the product through value addition, that makes a good supply chain. And if we talk about AI, तो AI क्या है? So if we talk about AI, तो AI has the capability to perform the task better with a higher speed. So is there any intersection that we can use कि हम AI को ले आए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ और अपने काम को स्पीड के साथ भी करते हैं और एक्यूरेसी के साथ भी करते हैं? इसके लिए कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल को, किसी की बर्थडे है सेम सिटी में और आप भी उसी सिटी में रहते हैं और आपने रात में 12 बजे उनको केक डिलीवर करना। आपने बहुत हाई एंड ब्रांड से केक चूज़ किया, परफेक्ट किस्म का जो आप चाहते हैं कि उसको मिले और वो खा के खुश हो जाए इंसान, और आप क्या करें कि आपने उन पर डिपेंड किया, उन पर ऑर्डर बुक किया और आप उनसे कहा कि एट 12 o'clock आई वांट दैट केक टू बी एट द पर्सन्स होम। अब उन्होंने क्या किया कि उनके जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, जो उनकी डिलीवरी सिस्टम है, दे आर लैकिंग इन दैट। अब उन्होंने किसी आउटसोर्स किया इस पोजीशन को कि हम लॉजिस्टिक्स के लिए, डिलीवरी के लिए किसी और को रखेंगे। केक बेस्ट है, केक पहुंच गया 11:59 में, अभी 1 मिनट है 12 बजे। बर्थडे वाले पर्सन ने केक ओपन किया एंड बूम, केक इज अपसाइड डाउन, ठीक है? तो अब प्रोडक्ट इटसेल्फ हैज नो बैड थिंग इन इट, बट व्हाट? लॉजिस्टिक्स। तो अगर हम AI को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हाउ कैन वी डू दैट?
अच्छा, तो अगर हम इस पे बात करें थोड़ा सा कि क्योंकि आप एकेडमिक से आपका ताल्लुक है, व्हाट इज़ द आप ये कह रहे हैं कि हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करें या हम कोई ऐसी उसकी बात करें, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करें, व्हाट इज़ द बेस्ट फिट टू एक्सप्लेन दिस merger of AI in supply chain? Sir, there are many theoretical frameworks and we can talk about that, but due to the limited time, जी, मैं DSS पे बात करना चाहूँगी। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? Yes. जी, प्लीज। अगर कोई कंपनी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के यूज में AI को इनेबल करती है, तो हाउ कैन दे मेक द मोस्ट ऑफ इट? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ DP World. DP World इज अ लॉजिस्टिक्स फर्म और वो क्या करते हैं कि उनका काम ये है कि वो पोर्ट पे शिपमेंट्स वगैरह करते हैं। तो इफ दे यूज AI enabled DSS, सो वो करते क्या है उससे कि वो देख लेते हैं कि अच्छा अगर यहाँ पे शिपमेंट आ रही है, पोर्ट पे इतना ट्रैफिक ब्लॉक है अभी शिपमेंट्स का, तो हाउ कैन वी कैन DP World is using AI enabled DSS systems, so they can use the optimal reorder quantity shipping routes and they can have the best supplier selection based on the real time area. So this is how DSS works with AI for the logistics. ठीक, very good, very good. अच्छा देखिए, जब ये हम क्योंकि आप रिसर्चेस का यूनिवर्सिटी में हैं तो डेफिनेटली रिसर्चेस भी बहुत की होंगी आपने। अगर हम रिसर्चेस में देखें तो हम नॉर्मली हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द रियल ट्रू फैक्टर्स that can give an impact on the supply chain. So what are the true factors that आपने कोई अपने researches में आपने किया होगा कि जो really that can contribute efficiently कोई contribute करने के ऐसे factors जो कि supply chain में that can apart from this AI के अलावा भी कोई ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं? Sir, I have a very good quote for it. It says, "Garbage in, garbage out." I'm sure everybody who is a researcher out there knows it कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम सप्लाई चेन में चेंजेस लाना चाहते हैं तो we need to integrate the data across all the domains of the organization and even across the suppliers or the vendors in order to be on the same level कि कहाँ पे मसला आ रहा है, हम उस मसले को सेंस करें, सीज करें और उसको ट्रांसफॉर्म कर दें एक सॉल्यूशन में। सो आपका डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा अवेलेबिलिटी आर द सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स फॉर दैट इंटरसेक्शन। अच्छा देखिए, आजकल जो है वो हमारे पास क्लाइमेट चेंजेस के अंदर भी हम देख रहे हैं, इसके अलावा हम जो पॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसके अंदर हाउ कैन वी मेक श्योर सप्लाई चेन शुड वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली? सर ये बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन है क्योंकि अभी यू नो कि फ्लड वाली सिचुएशन रही है पाकिस्तान में, ठीक है। देयर इज दिस टर्म इन सप्लाई चेन व्हिच इज कॉल्ड डिजिटल ट्विन। अब वो क्या करती है, वो ये करती है कि एक सिनेरियो जो कि स्टेबल है, डिजिटल ट्विन में वी क्रिएट द वर्चुअल वर्ल्ड और हम उसके अंदर रिस्क मिटिगेशन को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अगर वी नो कि ये वाला हमारा जुलाई से लेकर अगस्त तक का या सितंबर तक का एक फ्लडिंग का सीजन है, सो हाउ कैन वी मैनेज आवर लॉजिस्टिक्स, मैनेज आवर ऑर्डर्स। सो हम डिजिटल ट्विन को यूज करते हुए एक वर्चुअल वर्ल्ड में सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट इफ सिनेरियोस, और उसके थ्रू वी कैन हैव दिस रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच जो कि सप्लाई चेन का कोर है। अच्छा जवेरिया, क्योंकि हम अगर ये देखें कि आपने बच्चों को केस स्टडीज़ भी कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर केस स्टडीज़ के, कोई ऐसा कोई अभी तक कोई आपने कोई इंटरेस्टिंग सा कोई केस इंटरनेशनली या लोकली कोई ऐसा भी आपने इसके ऊपर पढ़ा हो या बच्चों को पढ़ाया हो आपने जिसके अंदर ये AI की जो वो है इन्वॉल्वमेंट सप्लाई चेन के अंदर, वो कोई आपने कोई अच्छा केस है जो कि आप शेयर करना चाहें अंदर कोई केस, उससे आपने क्या लेसन हासिल किया और जिससे हम कुछ सीख सकें? Sir, there are many cases that I read on daily basis in order to be upgraded and to give my students the real life examples. उसमें कुछ बड़े-बड़े नाम हैं Amazon के, Walmart के। उन्होंने क्या किया है कि Amazon और Walmart जो है वो अपनी जो उनकी वेयर हाउसिंग होती है, वेयर हाउसिंग में कौन से ऑर्डर को कब वापस से रखना है, रीफिल करना है, उसके लिए उन्होंने रोबोटिक सिस्टम कर दिया। तो दैट रोबोटिक सिस्टम इनेबल्स देम टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये वाले सेक्शन में जो है वो अब इस प्रोडक्ट की लो क्वांटिटी हो रही है, तो AI क्या करता है उसको हाईलाइट कर देता है और दे हैव
this round neck movement, they have these robots जो कि मूवमेंट के थ्रू क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को ले जाके उस शेल्फ में प्लेस करते हैं. सो देयर इज बेसिकली नो ह्यूमन इन द वेयर हाउस, ओनली द रोबोट्स एंड AI. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी अमेजिंग एग्जाम्पल. और जो भी ये डिस्कशन देख रहे हैं वो जाके इस बारे में गूगल पे सर्च करें और उनको ये बहुत मजेदार सी एक केस स्टडी मिली. ये कौन सी कंपनी बताई आपने? Amazon and Walmart, both are companies, yeah. अच्छा ठीक है, वेरी गुड. अच्छा जब ये आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप तो आपने यू माइट बी अ पार्ट ऑफ BOS की पार्ट तो होंगी, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, अप्रूवल होती है. कोई करिकुलम के हवाले से भी कोई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उस पर काम कर रही हैं सप्लाई चेन के हवाले से? मेरे पास मैंने कुछ सुना भी है 24 अक्टूबर को HEC ने कोई डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर किया है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, उसके बारे में थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए. आपकी क्या राय है उसमें? आप आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर लेटर, आपने देखा होगा, उसके बारे में बताएं कि और उसमें स्पेसिफिकली सप्लाई चेन के हवाले से HEC क्या अपनी उसने क्या अपनी रूल्स दिए हैं? Okay, sir, I will tell you one thing very interesting here. अभी हमारी BOS हुई थी last month, and in that BOS we had this curriculum revision, जिसमें I went through all the electives that have been suggested by HEC. और ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रही हूँ. आप HEC की वेबसाइट पे जाएं और अभी जाके इसको वेरीफाई करें. उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है. I would really say that's a commendable thing that they are doing, कि उन्होंने सप्लाई चेन के इलेक्टिव्स को जो है ना वो एक अपग्रेडेड वर्जन दिया है. जैसे कि अगर पहले हम सिर्फ पढ़ते थे वेयर हाउसिंग, अब उन्होंने वेयर हाउसिंग को लिंक कर दिया जनरेटिव AI से. अगर हम पहले सिर्फ पढ़ते थे लॉजिस्टिक्स, तो उन्होंने लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट किया थ्रू ब्लॉकचेन. अगर हम पहले सिर्फ पढ़ते थे कि हमें रिस्क मिटिगेशन कैसे करनी है, तो उन्होंने रिस्क मिटिगेशन को लिंक किया है डिजिटल ट्विनिंग से. सो आई थिंक HEC is trying to do a lot better in this, and I am really happy to see that being the supply chain. होपफुली मुझे उम्मीद है कि जो आपने अभी बताई सारी चीज़ें, इससे जो आने वाले जो यंग जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक जो एक्सेप्टेबल होंगे द इंडस्ट्री, होपफुली, क्योंकि इंडस्ट्री भी दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सम सच काइंड ऑफ चैलेंज जो कि AI को हैंडल कर सकें सारी चीज़ें. तो विद दिस मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जवेरिया. आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉक हमें हमारे साथ रही है. मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का अख्ताम करूँ, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई ऐसे जो नए टैलेंटेड बच्चे जो हैं जो कि सप्लाई चेन के अंदर आना चाहें, तो कोई रिकमेंडेशन देना चाहें तो प्लीज़ ओवर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, एंड आई होप माय डिस्कशन हैज बीन अ फ्रूटफुल पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. इट्स रियली ऑनर टू बी हियर. एंड द थिंग दैट यू हैव आस्क्ड मी इज कि नेक्स्ट एरा जो आ रहा है ना, नेक्स्ट एरा है AI का, नेक्स्ट एरा है फिनटेक का, नेक्स्ट एरा है सप्लाई चेन का. तो वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज. हम उसको पढ़ते हुए कैसे अपनी जगह मार्केट में सिक्योर कर सकते हैं. And as we talk about supply chain, so I'm really happy, and I'm observing a lot of institutions offering BS in supply chain management. They are offering different diplomas or certifications भी हैं. So I would advise everyone who wants to be in the supply chain कि आप certifications पे भी साथ साथ काम करें. Certifications भी achieve करें. Lean की certification लें, Six Sigma की certification लें, ठीक है. और उसके साथ साथ आप देखिए मार्केट सैचुरेशन हो जाती है. अगर सब ही BBA HRM में करके निकल रहे हैं, so who would get the job? So get this edge कि आप सर्टिफिकेशन लें, अपनी एजुकेशन लें, and then boom you have the market. राइट. कोई पर्टिकुलरली आपने बताया कि कौन सी आजकल सर्टिफिकेशन जो अभी आपने जिक्र किया है बच्चों को कौन सी अभी रेगुलर ये जो एकेडमिक डिग्री के साथ कौन सी ऐसी पर्टिकुलर ऐसी सर्टिफिकेशन है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? सर आई थिंक जो बहुत मज़ेदार सी और सबके लिए वो है लीन सिक्स सिग्मा. वो सप्लाई चेन वाले हर पर्सन को आनी ही चाहिए कि लीन सिक्स सिग्मा क्या है. अगर आप ये लेते हैं तो इसकी बहुत डिमांड है, और आप इसको AI जनरेटिव AI के साथ अगर इंटरसेक्ट करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एज देगा. सो या थैंक यू वेरी मच जवेरिया, बहुत शुक्रिया आपका वंडरफुल डिस्कशन. एंड आई होप कि मेरी जो ऑडियंस है और जो लिसनर्स हैं उनको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए. नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे. उस वक्त तक की इजाज़त. पाकिस्तान जिंदाबाद.